आ जाओ भाई, एक बार जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। और अपने अपने कमेंट बता दो कौन कौन आ चुका है। आवाज़ यारी भाई, एक बार कमेंट में बता दो आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। और सारे के सारे जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई। अच्छा, कल जो क्लास में कोई डाउट था किसी को? कल वाली क्लास में किसी को डाउट था क्या? गुड मॉर्निंग संदीप। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बच्चे जो भी हैं अभी आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी देखिए भाई। ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो मैं बता दूं आपको। हमने कल पढ़ा था, हमने क्या था, हमने कल समांतर श्रेणी और मतलब पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मैंने आपको लॉजिक बताया था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए समांतर श्रेणी हमने पढ़ ली थी, समझ में आ गया था आपको। उसमें क्या था, साफ साफ हमारा एक फॉर्मूला था कि हमें इसमें क्या है, यहाँ पर सम ही तो निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई क्या, दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। तो हमने फॉर्मूले दो पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? एक तो ये था भाई n/2 इंटू जो कि पहली जो टर्म होगी प्लस में लास्ट टर्म होगी। एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था। तो या तो आपको पता है कि यहाँ पर पहली टर्म भी हमें दे रखी है और लास्ट टर्म भी हमने दे रखी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। लेकिन राम राम मोहित भाई, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो n, वो हमें नहीं पता। लेकिन इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर होता है टी। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन से डिनोट कर लीजिए, एन से। तो भाई एन क्या होंगे, तो एन के लिए हमने पढ़ा था कि लास्ट नंबर जो होगा माइनस फर्स्ट नंबर जो होगा अपॉन में डिफरेंस कितना है, डी है, और प्लस में कर दीजिए 1। तो ये होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी होंगी, तो ये हमारी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट नंबर 150 है और पहला नंबर 74 है। तो 150 में से 74 माइनस कीजिए तो कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए भाई, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, तो लास्ट का है 150 और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अपना 74 अपॉन डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैप है ना, जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर एक का है, और यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1। तो 150 में से अगर 75 अगर आप माइनस 74 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर अपना कितना आएगा 76 और प्लस का ये 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमारी आ चुकी हैं 77। तो पहली चीज समझ में आई आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो थी इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं दे रखी थी, बाकी सब कुछ दे रखा था। बाकी हमें फर्स्ट नंबर भी दे रखा था और लास्ट नंबर भी दे रखा था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में नहीं थी, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम फॉर्मूले के हिसाब से इसका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए मैं इसको बीच में जो ये है इसको मिटा देता हूँ भाई। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने निकाल ली, तो सम निकालना है भाई। तो सम के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे एन की वैल्यू कितनी आई है, तो एन की वैल्यू हमारी 77 आई है। तो एन की वैल्यू रख देंगे 77 अपॉन 2,
और फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर है 74, तो यहाँ पर 74 रखेंगे। और लास्ट नंबर जो है वो है अपना 150, तो यहाँ पर लास्ट नंबर हम रखेंगे 150। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसको और मिटा देता हूँ भाई, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 77/2, और यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 74 है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 224। 224 को यहाँ से काटोगे तो कितना बनेगा, 112। 112 को 77 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 7 दूनी 14, मतलब 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो किसी में 4 है क्या, ऑप्शन में 4 तो सभी में है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 112 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वंदना ने कहा है 8624, तो बिल्कुल सही है। 8624 जो है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये लेते हैं कैसे करेंगे, देखिए सेकंड के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स तो वैसे निकलेंगी जैसे अभी हमने निकाली थी। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तो हम सीधी सीधी बात है, अभी जो हमने लगाया था 77 जो है वही आएंगी, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जो है सम के लिए वो अलग हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन बराबर n/2 इंटू में है, ब्रैकेट कर लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर एस एन निकालना है हमें, तो n/2, तो n कितना है यहाँ पर 77 है, अपॉन में कितना 2 है, 2a, तो a कितना था, तो a अपना 74, मतलब a होती है अपनी पहली संख्या, प्लस n कितने आया था, तो n अभी अभी हमने निकाला 77 था, माइनस का 1 इंटू डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 1 का ही है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको भी सोल्व करोगे आप तो आंसर जो है वो सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पर एक कितना आएगा, यहाँ पर अपना बन जाएगा 148, ठीक है भाई, और यहाँ पर अपना 76। तो इनको आप जोड़ोगे और इनको सोल्व करोगे ना तो बिल्कुल वही आंसर आएगा, 8624। तो ये है हमारा 8624। किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो बता सकता है, किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो बता दीजिए, बाकी मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है भाई। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से आप कर लोगे। आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी जो बताऊंगा ना, अभी समांतर श्रेणी तो मैंने पढ़ा दी है, गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ाऊंगा वो क्या होती है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है भाई। किसी को डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं दोबारा से करवा दूंगा। लेकिन आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन बोला है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो मतलब इनके वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये चीज़ें चलेंगी आपकी कितनी 20 तक, मतलब पहले 20 नंबर, तो 20 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। श्रीनिवास हेलो ब्रो, देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर के लिए, देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 करा था ना हमने, 6 आता था, 2 इंटू 3। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, तो n क्या पर है 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41, तो 41 अपॉन यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 2 10। तो यहाँ से आप करोगे तो 7 चौक 28, 287 और 2870 जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, गलती कर दी क्या कुछ, कुछ गलती, क्या कुछ गलती करी क्या आपने, इसमें यार आंसर यही आएगा, नॉट, इसका नन ऑफ दिस हो गया भाई। गलती तो कुछ की नहीं है हमने, बिल्कुल तरीके से काम किया है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 10 प्लस 6 हो जाएगा, 20 हो गया, 21 हो गया, 41, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यही इसका नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा भाई, नन ऑफ दिस इसका आंसर है, कोई दिक्कत इसमें गलत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है ये। आगे देखिए भाई, मैंने सोचा ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बार। अगला देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो धन मतलब घन निकालने हैं, तो घनों का क्या होते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये कहाँ तक है, तो ये अपना है 10 के क्यूब तक।
तो यहाँ पर 10 के क्यूब तक है। अब इसका सम निकालना है, तो सम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सम निकालने का जो फॉर्मूला था वो था n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका क्या था, होल स्क्वायर था, यही था। अब इसको कैसे करेंगे देखिए भाई, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू हमें पता है 10 है, और 10 इंटू 11/2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 5 बार, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55 आएगा, तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो 55 का स्क्वायर होता है कितना, 25 और 30, 3025। वंदना बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है वंदना, बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आए बता देना, आसान आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये मुझे ये बताओ कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है। मुझे एक बार ये बताओ कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है, मुझे सिर्फ इतना बताओ आप, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है। अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए तो कर कौन कौन सकता है, मुझे एक बार ये बता दो, हाँ सर मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। बाकी मैं करवाऊँ तो वो पूरा ही क्वेश्चन का आपको, लेकिन अच्छा आयुष कर सकता है, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कैसे करोगे आप, देखो अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, वो फॉर्मूले जो थे ना अपने स्क्वायर वाले, जो है नंबर ऑफ, जो अगर डिजिट हमें दे रखी है n, तो वो 1 से स्टार्ट होते थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, और फिर चलता 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 यहाँ पर 25 का स्क्वायर, तब तो हम आसानी से निकाल लेते इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर तो सीक्वेंस ही हमें आधी दे रखी है, सीक्वेंस ही हमें आधी दे रखी है, तो एक काम कर लेते हैं ना कि भाई हमें जो आधी सीक्वेंस का निकालनी है, तो एक काम करते हैं पहले पूरी का निकाल लेते हैं। तो हमने एक बार इसको मान लिया a, इस सीरीज को हमने a मान लिया, ठीक है, और एक सीरीज और बना लेंगे हम, वो बना लेंगे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से चलेंगे और 10 का स्क्वायर तो चलेंगे भाई। तो अगर हम a की वैल्यू भी अब आराम से निकाल सकते हैं, b की वैल्यू भी अब हम आराम से निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगी, b की वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगी, तो a माइनस b करके क्या जो बची हुई जो संख्या होगी, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस में चलती रहेगी सीरीज 25 का स्क्वायर तक, तो क्या नहीं निकाल लेंगे, तो हम सीधी सी बात है पहले a निकाल लेंगे। तो a का सम क्या आएगा, तो a के लिए हमने फॉर्मूला लगाया क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, 25 था n, तो हमने यहाँ पर 25 रख दिया, और यहाँ पर n प्लस 1 का मतलब होता है 25 प्लस में 1, 26, और यहाँ पर जो अपना 2n प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 51, तो ये हमारा आ गया 51, और यहाँ पर है हमारा 2 इंटू 3। अब यहाँ पर आप आराम से काट लीजिए, 17 और यहाँ पर 13। अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 1 की वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारे पास में 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, आप कमेंट बताओ, इतनी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं b की, तो अब ये b है, हम निकाल लेते हैं b का जो सम है वो क्या आएगा। तो भाई देखिए b जो है वो 10 तक है हमारा, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू बताइए मुझे कितनी आएगी, b जो है ना वो हमारा क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर n कितना रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 तक ही इस सीरीज को लेके चले हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू 1 11 और यहाँ पर 21, तो इसको आप करोगे तो 2 इंटू 3, यहाँ पर काटोगे कितना, यहाँ पर ये 5 पकड़ जाएगा और ये 7 पकड़ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 पंजे 35 इंटू 11, तो 11 इंटू 35 जो बनेगा, तो इसका मतलब बन गया हमारा 5 और 3 8 और 3 385। तो यहाँ पर जो है 385, तो हमारा आ गया b। a कितना आया बताओ, a कितना आया, जितना भी a आएगा ना उसमें से 385 आप माइनस करोगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आया था, किसी ने किया सोल्व, किसी ने सोल्व किया है क्या, बताओ भाई एक बार, a कितना आया हमारा, a कितना आया, किसी ने सोल्व किया है क्या। 25 इंटू 13 इंटू 17 को गुणा कर लो एक बार, कितना आएगा, 25 इंटू 13 इंटू 17 को गुणा कर लो भाई एक बार, एक मुझे बताओ कितना आया है। 25 इंटू 13 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, तो ये सत में आएगा 5500 के आसपास, ठीक है। तो ये कितना है भाई, 5525 आएगा, 5525।
तो ये तो हमारा ए तो आ गया 5525, और जो बी आया है वो हमारा है 385। तो 5525 में से 385 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आंसर क्या है भाई, 5525 में से 385 आप माइनस कर दो, तो ये जो है ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 5140। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो या फिर डाउट आया हो तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, है ना। ठीक है भाई, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहां पर हमें एक सीरीज दे रखी है 1 2 3, और ये दे रखी है हमें 10 तक। इसका सम हमें दे रखा है 55। तो हमें पूछा है कि इस सीरीज का जो सम आएगा वो क्या आएगा। तो सीरीज लिख लेते हैं पहले। तो ये सीरीज जो है ना, इसका सम निकालना है तो हम एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज है 6 + 12 + 18 + 60। एक तो हम इसको देखो, सिंपल तरीका अपना, अभी हमने एपीजीपी वाला फॉर्मूला मतलब समांतर श्रेणी पढ़ी थी, तो उससे भी निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर उसको निकाल लेंगे तो वहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहले वो निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। अब यह चीज़ हमें दे रखी है तो हमें इसका फ़ायदा उठाना है। तो फ़ायदा कैसे उठाएंगे, देखिए भाई, हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को तोड़ना है। इस सीक्वेंस में जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 6 कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3, और ये सीरीज बनेगी 10 तक। ठीक है, तो लेकिन हमें इस सीरीज की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, इस सीरीज की वैल्यू हमें दे रखी है 55। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 × 55। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 30, 335, 330। ठीक है भाई, तो 330 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए भाई, सेम क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना। इसमें क्या है, देखिए, इसमें हमें दिया है 1 + 2 + 3 है, और ये दे रखा है 55 तक है। मतलब इसका जो सम आएगा ना, बिल्कुल वंदना बहुत सही, इसका जो सम है वो 55 बनता है। लेकिन यहाँ पर 11 + 12 + 13 प्लस को अगर हम बढ़ाएं और आगे 20 तक लेके चलें तो सम क्या बनेगा। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, हम एक काम करते हैं ना, हमें यहाँ तक का सम तो पता है कि 55 है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सम निकाल लेते किसका, 1 + 2 + 3, और ये चलते जाएंगे यहाँ पर 20 तक। 20 तक का सम निकाल लेते हैं ना, उसमें से ये 55 अगर माइनस कर देंगे तो आगे जो बचेगी जो सीरीज सिर्फ ये बचेगी, उसका सम हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता था, हमने पढ़ा था कि n × n + 1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 20, और n + 1 मतलब 21, और 2, तो यहाँ पर 10, 210 आ चुका है हमारा टोटल 1 से लेकर 20 तक का सम। लेकिन हमें 55 तो दे रखा था 1 से लेकर 10 तक का। तो यहाँ पर अगर हम 55 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना जाएगा, 165। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ गया भाई, 155 आ जाएगा। तो यहाँ पर 155 आंसर आएगा। तो नन ऑफ देज इसका आंसर है भाई। ठीक है, बताओ भाई, समझ में नहीं आया है तो बताओ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम आराम से कर सकते हैं। इसको कैसे करोगे, तो वही सीरीज है, बिल्कुल सेम टू सेम सीरीज है। हमारे दिमाग में इस सीरीज से क्या आएगा कि भाई हमारी एक सीरीज होती थी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये सीरीज थी। आगे ये है 6 का क्यूब, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और 10 के क्यूब तक आएगा। तो हमें हमें इसकी पूरी अगर वैल्यू हम निकाल लें, इसका सम निकाल ले, तो हमें पता है ना फॉर्मूला इसका, और उस सम में से अगर हम इस सिर्फ इतने हिस्से को हटा दें, इतने हिस्से को हटा दें, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारी क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये है भाई अपना, देखिए। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं भाई। सोल्व कर लोगे या करूं, ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व। तो हमारे सबसे पहले क्या है, 10 तक ले लेते हैं कि S10
10 तक की सीरीज का सम क्या होगा? तो यहाँ पर सीरीज का सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 और उसका होता है होल क्यूब या फिर होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है। बहुत बढ़िया वंदना, बहुत बढ़िया। मतलब फॉर्मूले आपके याद हो चुके हैं, अच्छी बात है। देखिए भाई, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए सिंपल। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, यहाँ पर एन प्लस 1 है 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 55 और 55 का जो स्क्वायर करोगे तो आएगा 3025। ये शॉर्टकट ट्रिक जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे जल्दी करते हैं। तो ये भी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इनकी स्पेशल क्लास लगेगी एक, उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो 3025 तो हमारा हो चुका है ये। लेकिन अब हम करेंगे 1 से लेकर 5 तक का सम। तो कर लेते हैं भाई, S5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n इंटू वही n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिये 6 और स्क्वायर कर देंगे तो 5 तिये 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 माइनस कर दीजिए 3025 में से, 3025 में से 225 आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, क्या बात है, सारे ऑप्शन गलत हैं क्या, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं क्या इसके? नन ऑफ दिस, इसका भी नन ऑफ दिस आ रहा है भाई। सारे ही ऑप्शन गलत आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, सब में नन ऑफ दिस आ रहा है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है ये आसान है बिल्कुल। इसमें देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये दे रखा है हमें 10 के क्यूब तक, हमें दे रखी है वैल्यू 3025 इसकी वैल्यू है। और आगे हमें पूछा है 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब की वैल्यू, मतलब अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और 20 की क्यूब तक किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इस सीरीज का देखो, हमें ऊपर वाली सीरीज दे रखी है ना, इसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही, तो इसका यूज जरूर करना चाहिए हमें। तो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई, हमने एक सीरीज लिख दी पूरी। ये सीरीज ही भाई 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 और 20 की पावर 3। तो अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, अगर हम कुछ कॉमन ले लेना तो हमारी जो है ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी सेम टू सेम। कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन यहां पर मुझे दिख रहा है कि भाई दो को क्यूब ले, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तो अकेला तो कॉमन आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पावर में क्यूब है, तो साथ में पावर भी तो कॉमन आएगी। तो यहां पर अगर मैं 2 की पावर क्यूब को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर क्या बनेगा, 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, यहां पर आगे चलते चलते बनेगा यहां पर 10 की पावर क्यूब। यही बनेगा क्या, और कुछ और बनेगा बताओ। सुनो मेरी बात, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, पहले आप समझो एक बात को। देखो समझना इस बात को, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 20 की पावर क्यूब है, सुनना मेरी बात को, 20 की पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो पावर तो क्यूब इसके ऊपर भी आएगी। अब इसको खोलेंगे ना तो 2 की पावर 3 जो है वो अलग हो जाएगी और 10 की पावर 3 है वो अलग हो जाएगी। तो ये जो मैंने ऊपर जो खोले हैं ना वो ऐसे ही खोले हैं। तो मैं इसको थोड़ा, मतलब आप मुझे पता है कि एक दो भाई को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला समझ में आपको आ गया होगा। तो अब मैं इसको खोल रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 इंटू 1 इसका क्यूब प्लस 2 इंटू 2 इसका क्यूब प्लस 2 इंटू 3 इसका क्यूब प्लस, तो ये चीज़ें हैं ना भाई, ये यहाँ तक आ गए। और 20 का क्यूब है तो यहाँ पर 2 इंटू 10 इसका भी क्यूब। अब समझ में आ गया, सीरीज को तोड़ना सीख गए। अब आगे देखिए, इसको हम आगे करते हैं सोल्व। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम क्या है, इसको इसमें से 2 का क्यूब, देखो इसको खोलेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3 बनेगा ये, और यहाँ पर भी बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे ही ये अगली स्टेप जाएंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। तो इन सभी में से 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर, 1 क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा 10 का क्यूब। यही तो बचेगा, ठीक है, यही तो बचेगा। अब देखिए आगे, इसमें अगर नीचे हम आते हैं तो ऊपर हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें 3025 दे रखी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अगर 25 है, 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू 3025 है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो यहाँ पर 3025 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 थी 24, 24,200, तो राइट आंसर आ जाएगा 24,200। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है राइट आंसर। ठीक है भाई, ममता यादव, हाँ जी सर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है भाई, तो ये है हमारा आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है भाई डिविजिबिलिटी रूल पे। अब नया कंसेप्ट चलेगा, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी तक जो पढ़ाया है ना वो समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, क्योंकि अब जो चीजें आएंगी ना वो थोड़ी सी अलग आएंगी। बताओ भाई जल्दी से। अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, बट डिविजिबिलिटी रूल का बहुत बड़ा रोल है भाई, ठीक है। ये चीजें है ना, डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से गाढ़ बांध लेना, क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है भाई, हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा। ठीक है भाई, तो अब मैं डिविजिबिलिटी रूल की आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये 7 से डिविजल है, ये 5 से डिविजल है, 3 से डिविजल है, सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर वाइज लगते हैं भाई। सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी रूल। जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं बता देता हूं, डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है भाई, देखो कोई भी संख्या हो, जितनी भी संख्याएं हो, सारी सारी एक से डिवाइड तो होती हैं, तो एक का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। दो का डिविजिबल रूल आपको पता होगा कि भाई लिख लीजिए आप, डिविजिबल बाई 2। बाई 2, तो कोई भी संख्या 2 से डिवाइड जब होगी, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, वो नंबर जो है इवन नंबर है। या तो इवन नंबर है पहली बात, या फिर आपको दिमाग में अगर याद नहीं भी रही इवन नंबर, पहली बात तो सभी को पता है ये चीज़, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो लास्ट की सिर्फ एक डिजिट, मान लीजिए लास्ट की एक डिजिट, यहाँ पर मैं इसमें लिख लीजिए लास्ट की एक डिजिट। ठीक है, ये लास्ट की एक डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए बस। वो 2 से डिवाइड होगी तो ये डिविजन है 2 से। सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब कुछ महामाया नहीं थी, तो ये चीज को छोड़ दीजिए। अब देखिए भाई, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, तो ये भी आसान है, बिल्कुल सभी को पता भी होगा कि इसमें कैसे करोगे। इसमें आपको मान लीजिए एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, एक संख्या दे रखी है एक्स वाई जेड। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई जेड दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई एक्स को जोड़ लो, वाई को जोड़ लो और जेड को भी जोड़ लो। ये संख्या तीनों को जोड़ने के बाद में अगर 3 से डिवाइड हो जाती है, जोड़ने के बाद में अगर 3 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाती है, तो ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। अगर ये जो है इनको जोड़ने के बाद में, इनको जोड़ने के बाद में x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम जोड़ने के बाद में 3 से डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड पूरी पूरी नहीं होती है, तो यहां पर क्या है, ये डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल वंदना, बिल्कुल सही है। 3 का भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं रूल नंबर 4 के लिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं भाई, अगले टॉपिक डाल लीजिए डिविजिबल बाई 4। तो ये है भाई डिविजिबल बाई 4। इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए हमें कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है ए बी एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्ल्यू लगा लो,
मान लीजिए कोई संख्या WXYZ, तो इसमें क्या था, देखो 2 के लिए क्या था, लास्ट की 1 डिजिट थी, लेकिन 4 के लिए क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट y प्लस, मतलब y प्लस जेड नहीं, वाई जेड, प्लस नहीं करना यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना है, वाई जेड को देखना है 4 से डिवाइड होता है नहीं होता। अगर ये 4 से डिवाइड है तो ये भी 4 से डिवाइड होगी पूरी पूरी संख्या। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं है, अगर ये वाई जेड जो है वो 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या जो पूरी संख्या है ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, मैं बोलता हूँ 38, 36 और 24, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? क्या ये 4 से डिवाइड होगी? तो हमें 4 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 2 डिजिट कैसे याद रखोगे आप? देखो 2 की पावर 2 होता है ना 4, 2 की पावर 2 होता है 4, तो मतलब ये इस 2 को ध्यान रखो। जितने 2 की पावर होंगी ना, जैसे 8 के लिए करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 होता है 8, तो यहाँ पर हम 3 संख्याएं ले लेंगे। ऐसे अगर 16 का चेक करेंगे तो 2 की पावर 4 होती है 16, तो हम 4 लास्ट की 4 संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे। अगर मान लीजिए 32 के लिए 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, तो 32 से डिवाइड कौन संख्या होगी, जो 5 होंगी लास्ट की 5 डिजिट। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में रहे कि पावर से डिवाइड करना है, तब हमें समझ में आएगा कि भाई 2 से डिवाइड होगी, 2 की पावर 1 होता है, मतलब कि इस लास्ट की 1 डिजिट लेनी है। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 कुछ मतलब 4 से अगर डिवाइड करना है तो 2 की पावर 2, तो पावर 2 है, तो मतलब कि इस लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। 8 से डिवाइड चेक करना है तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 पावर में है, तो लास्ट की 3 डिजिट आपको डिवाइड करके देखनी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 24 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या जो है पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो ये हमारा हो गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए भाई 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल लेता हूं अगली, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो 5 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होंगी? तो देखिए भाई ये संख्या जो डिविजिबल होंगी ना, या तो जिनके पास में देखो एक्स से वाई जेड, यहाँ पे 2 टाइप की संख्या मिलेंगी आपको, एक्स वाई जेड, जिनके लास्ट में या तो 0 मिलेगा, लास्ट में या तो 0 मिलेगा, या फिर आपको एक संख्या मिल जाएगी एक्स वाई जेड, लास्ट में मिलेगा 5। तो ये दोनों संख्याएं जो है ना वो आपकी 5 से डिवाइड होंगी। तो वंदना का बिल्कुल सही है, ये 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है डिविजन बाई 5 का, तो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला है भाई डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझिए इस चीज़ को भाई, यहाँ पर हमें पता है कि 6 से डिवाइड चेक करना है, तो 6 के फैक्टर देखिए, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3, मतलब हमें प्राइम नंबर लेने हैं भाई। ठीक है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम फैक्टर बनेंगे, मतलब एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है ना भाई। तो मतलब कि वो संख्या जो भी होगी ना, 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 2 से भी डिवाइड होती हो और जो 3 से भी डिवाइड होती हो। तो अगर हमें किसी संख्या के बारे में चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होती है या नहीं होती, तो हम 2 से चेक करेंगे पहले, उसके बाद में 3 से चेक करेंगे। तो देखिए भाई आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4 6 3 2 9, क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई 2 से डिवाइड होती है नहीं होती। तो 2 से डिवाइड होने के लिए हमारा लास्ट की 1 डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये नहीं हो रही, तो मतलब कि ये पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 कर देता, 8 कर देता मैं इसकी जगह, मान लीजिए मैं इस मतलब एक और लगा दिया मैंने 8, आगे मैंने एक 8 लगा दिया। अब बताओ भाई ये डिवाइड होगी या नहीं होगी? अब बताओ ये डिवाइड होगी नहीं होगी? अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड चेक करेंगे। तो 2 से डिवाइड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ भाई, लास्ट की संख्या देखेंगे, लास्ट का 8 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? तो भाई ये तो हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहला चीज़ तो प्रूफ हो गई हमारे, 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 के लिए भाई इस 3 तो हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, और 4 और 2 6, मतलब समी तो कर रहे हैं, 4 और 2 6, तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये 8 अकेला बच गया,
8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या जो है ना 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है। इसका मतलब एक संख्या से डिवाइड है, एक से नहीं है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगर संख्या 2 से भी डिवाइड होती और 3 से भी डिवाइड होती तभी ये संख्या 6 से डिवाइड होती। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए भाई, 7 से डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं आता है, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है। तो ये 7 से डिविजिबल देख लीजिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7, कोई संख्या 7 से डिविजिबल कब होगी, हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए भाई, सबसे पहले आप समझिए, आपको कोई भी संख्या मिले, कोई भी संख्या मिले, देखिए मैं आपको एक थोड़ा तरीका बताता हूँ, इसको एग्जाम्पल से समझना। आप नोटबुक में भी अपने एग्जाम्पल के साथ लिखना कि कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लो, एक बार एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट डाल लीजिए इस लाइन के, इस एरो के बाद में, कि डिविजिबल बाई 7 से अगर हमें चेक करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से। मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें 7 से तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। अब वो क्या मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा, एग्जाम्पल में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ये है आपका, मान लीजिए आपकी एक संख्या दे रखी है मैंने 3983, मतलब एग्जाम्पल मैंने छोटा लिया है। ये आप सिंपली वैसे भी 7 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हमें करना है एक तरीके से। भाई का मान लीजिए एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या आ जाए, उसका पूछ ले कि बताओ डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी संख्या है ना, तो इसका जो हमारा इकाई का जो अंक है इसको हम 5 से गुणा करेंगे। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 5 से इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 15 बनेगा। तो इस 15 को देखो, इस 3 को जो इकाई का जो अंक है इसको हम 5 से गुणा करेंगे, और जो गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो 15 यहाँ पर लिखकर जोड़ देंगे। जोड़ दो भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4, तो 413 आ गया। अब देखो भाई, थोड़ा और कम करते हैं। अब क्या है, इसको 413 आ चुका है, अब इसको चेक करेंगे। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या बन रहा है, 3 बन रहा है भाई। तो इस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से अपना 15 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इकाई के अंक को 5 से गुणा करने के बाद में जो बची हुई संख्या है, मतलब यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 56। तो अब बताओ भाई, ये जो 56 आया है ये क्या 7 से डिवाइड होता है? क्या 7 से डिवाइड होता है? हाँ भाई, 7 8 56 होता है, 7 8 56। तो मतलब कि ये संख्या क्या है, डिवाइड होगी 7 से। ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड होगी। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, कर लीजिए भाई सेट इसको एक बार। एक बार कमेंट बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगला जो है अपना, दोबारा रिपीट कर दो। अरे आपने तो भी करवा दिया, सिट। कोई नहीं, मैं दोबारा करवा देता हूँ, दोबारा करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। हेडिंग तो आपने डाल रखी है ना, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, कोई बात नहीं। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 6237 मान लीजिए हमारा, हमें चेक करना है कि ये जो है ये 7 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक को बाहर कर दो, एक अंक को बाहर कर दो। इस इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 7 का रूल ये कहता है कि हमें 5 से गुणा करके चेक करना है। तो 7 पंजे 35, तो ये हमारा आएगा 35, और 35 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, प्लस। अब 35 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 5 और 3 8, और 3 और 2 5, और 658। अब इसको चेक आगे और बढ़ाएंगे। अब इसमें भी हम इकाई के अंक को अलग कर देंगे और 5 से गुणा करेंगे भाई। 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, इस 40 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, प्लस इनको जोड़ेंगे तो 5 और 6 और 4 10, 105।
तो क्या 105 जो है वो 7 से डिवाइड होता है? तो 15 सत्ते 105 मतलब डिवाइड होता है। तो डिवाइड अगर होता है तो ये संख्या भी क्या है, डिवाइड होगी। आप बताओ, आप बताओ समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिए। अब अगला देखिए भाई, अगला जो सवाल है, अगला जो है अब कंसेप्ट जो है हमने 7 का कर लिया, अब 8 का। डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। जो 7 वाला था उसमें स्टार लगा लो, आपको वो रिवाइज में लेना है बार बार। 7 वाला जो था ना वो रिवाइज में लेना है बार बार, उसको आप मतलब स्टार लगा लो, क्योंकि वो चीज़ें है ना, ये 2 3 4 5 ये नहीं बोलोगे कभी भी, 7 वाला भूल सकते हो, तो उसको एक स्टार लगा लो। अब देखिए डिविजिबल बाई 8 कैसे चेक करते हैं, तो मैंने अभी बताया, तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो मतलब कि संख्या की जो लास्ट की 3 डिजिट है ना, मान लीजिए WXYZ, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो जो है वो अगर 8 से डिवाइड होती हैं तो ये डिविजिबल है। अगर ये डिवाइड नहीं होती हैं तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब मैं लेता हूँ डिविजिबल बाई 9 चेक करते हैं। डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। तो 9 के लिए क्या है भाई, 9 के लिए जो संख्या जो भी आएगी उसकी वो रूल क्या कहता है कि वो संख्या जो है ना उसका सम, तो सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मान लीजिए एक संख्या है WXYZ, ये एक संख्या है, तो इसका रूल क्या कहता है कि सम कर लीजिए W का, X का, Y का और Z का। सम करने के बाद में इसको 9 से डिवाइड करके देखो आप, अगर ये डिवाइड होता है तो ये डिविजिबल है, अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये डिविजिबल नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान था, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान था। डिविजिबिलिटी बाई 9 भी आसान है, ठीक है। अब एक लिख लीजिए डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबल बाई 10। तो 10 के लिए तो सिंपल सी बात है कि कोई संख्या जो है ना, जैसे मान लीजिए XYZ दे रखी है, लास्ट में सिर्फ अगर 0 मिल जाए ना, आपको लास्ट की डिजिट जो है आपको 0 मिल जाए, तो वो जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 10 से। आप बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? ये तो चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, अब देखिए आगे, अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 13। अब लिख लीजिए डिविजिबल बाई 13 मतलब 13 से डिवाइड होने वाली संख्या है, 13 से डिवाइड होंगी वो कैसे पता लगेगा? तो इसको भी स्टार लगा लो भाई। देखो जैसे हमने 7 से डिविजिबल के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई 4। तरीका सेम टू सेम है, तरीका सेम टू सेम है। मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपका 1413। मान लीजिए आपको पूछा कि ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और मतलब ये है 14,131 मान लीजिए, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 14,131। तो हम क्या करें, सबसे पहले इकाई के अंक को साइड में करो, इसको 4 से गुणा कर दो भाई, 4 से गुणा किया तो 4 आएगा, 4 को इसमें जोड़ दो तो क्या आएगा, 1417। अब क्या है, इसको 7 को, इकाई का अंक को अलग कर दो, इस 7 को 4 से गुणा कर दो, 7 चौके 28। अब 28 को इसमें आप जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ोगे तो 169। तो ये 169 जो है ना, ये 13 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये संख्या जो है ये डिविजिबल है। तो इसका जो आंसर आ गया ये डिविजिबल क्या होगी, होगी भाई। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? आसान सा क्वेश्चन था, बताओ समझ में आया या नहीं आया?
आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब अगला देखिए, अब डाल लीजिए आप डिविजिबल बाई 17। 17 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी भाई? डिविजिबल बाई 17 मतलब 17 से जो डिवाइड होने वाली संख्याएं जो है ना, उसकी हम पहचान जो है वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए। अब एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई 9656। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक को अलग कर दो और 12 से इसको गुणा कर दो। 12 छिक्के 72 होता है भाई, तो यहाँ पर हमने 72 को जोड़ दो। अब 72 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 और 3 1037। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं, इस 7 को भी अब 12 से गुणा करते हैं। 12 7 कितना होता है 84। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 84 को भाई। 4 और 3 7 और 8 और 1। अब इसको देखो, और आगे बढ़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहें तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। हमें देखो, या तो 187 को डिवाइड करके देख लो आप, या तो 187 को डिवाइड करके देख लो 17 से। तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17 मतलब कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये डिविजिबल है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मुझे और भी लंबा लेना है, तो कोई और कर लेंगे इसको, इसको और भी लंबा लेकर सकते हैं। आगे देखिए, दोबारा 12 से गुणा कर दो। 12 सत्ते 84। तो इस 84 को जोड़ दीजिए। 8 और 4 12 का 2 और 8 और 1 9 102। तो 12 को मतलब यहाँ पे करेंगे तो 102 आएगा। तो 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102। तो यहाँ पर 17 से डिवाइड क्या ये होता है, तो ये डिवाइड क्या है, डिविजिबल 17 से है। जहाँ तक आप कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कहाँ तक हमें रुकना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको लगे कि अब हमें देखना चाहिए कि डिविजिबल है या नहीं है, और भी आगे कर सकते थे हम इसको, इसको हम और भी आगे कर सकते थे। मान लीजिए 102 पे आ गए हम, तो इसको और भी आगे कर लेते हैं। लो 102 पे आ गए हम। अब 102 के बाद में इस 2 को अलग कर दो और 12 से गुणा कर दो भाई। तो 12 दूनी 24 आ गया भाई, और 24 को इसमें जोड़ दो। 24 और 10 34। तो 34 क्या है, 17 से डिवाइड होता नहीं होता, होता है भाई। तो यहाँ से भी जितना आगे ले जाना चाहो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पर आपको लगे कि हाँ मुझे रुकना है, वहीं पे चेक कर लो आप कि ये संख्या डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, आगे देखिए, 17 हो चुका है। अब आप लिख लीजिए डिविजिबिलिटी बाई 19। 19 से डिवाइड चेक करना भाई। डिविजिबल बाई 19, 19 से डिवाइड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो अब इसको सोल्व करने के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या ले भाई, मान लीजिए 14326, ये आपके लिए एग्जांपल है। अब इसको देखते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही इकाई के अंक को साइड में कर दो और 2 से गुणा कर दो। 12 आ गया, 12 को जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा, 1444। अब 1444 को आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर इकाई के अंक को अलग कर दीजिए। जितना लंबा आपको करना है उतना लंबा कर सकते हो आप, ये कोई रोक टोक नहीं है कि जहां तक हमें कहाँ रुकना। मुझे यहाँ पे भी रुक सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मुझे रुकना हो ना तो मैं रुक सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 152 पे रुकना है, ठीक है, मैं 152 चेक कर लूँगा भाई। 19 से डिवाइड होता है नहीं होता 152। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो और आगे बढ़ जाऊँगा मैं, 2 से गुणा कर लूँगा आगे। तो 2 से करूँगा तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 15 और 4 19। तो ये 19 तो साफ साफ दिख गया कि भाई पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये संख्या क्या है, डिवाइड होगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अभी डिविजिबिलिटी के लगभग लगभग सारे रूल हो चुके हैं, एक रूल बचा है 11 का। अब तक ये बताओ समझ में आपको आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बता दो समझ में आपको आ गया या नहीं आया, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है भाई,
ये हो गया आपके डिविजिबिलिटी बाई 19 भी हो गया। अभी दो और करवा देता हूँ पहले मैं, उसके बाद में अपना क्या करेंगे, उसके बाद में अपना करेंगे भाई 11 का। ठीक है, दो और जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, वैसे आते नहीं हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो वो करवा देता हूँ। ठीक है भाई, अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये एग्जाम में कभी कभार आते हैं, तो लिख लेना, बस एक बार समझ लेना कि ये भी आ जाते हैं कभी कभार। तो लिख लीजिए भाई, डिविजिबिलिटी बाई 23। भाई 23 से डिविजिबल होगी संख्या, उसका कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई 7 से, मल्टीप्लाई बाई 7। इन पे स्टार लगा लो, जो मल्टीप्लाई वाली ट्रिक है इनके ऊपर स्टार लगा लो, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, 3397 है, ये डिवाइड होता है या नहीं होता, मुझे एक बार बताना। ठीक है, ये मुझे आप बताओगे कि ये डिवाइड जो है वो होता है या नहीं होता। और अगला एक और डाल लीजिए, डिविजिबिलिटी बाई 29। ये आप इस वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद में चेक करके कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ सर ये जो है डिवाइड होता है नहीं होता। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाई कितना है, इसके लिए हम 29 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंने सारे क्वेश्चन आपको लगभग लगभग करवा दिए हैं। तो ये है ना, ये आपको सोल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये आपको सोल्व करने हैं भाई। मैं एक बार थोड़ा सा कर देता हूँ जूम आउट। अब देखिए भाई, ये दोनों कर लोगे आप? बताओ भाई जल्दी से एक बार, जल्दी बताओ, ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे लाइव क्लास के बाद में। ठीक है भाई, 15 चौहान जी सर, आयुष जी सर, ठीक है भाई, ठीक है, ओके गुड गर्ल, दोनों को दोनों। अब देखिए भाई, अब करते हैं हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किसकी। अब आप डाल लीजिए क्या भाई, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने 7 का भी पढ़ लिया, 11 का नहीं पढ़ा ना, 11 का पढ़ाते हैं, चल कोई बात नहीं, 11 का पढ़ेंगे और 13 का पढ़ेंगे। इसका देखो भाई, 11 का पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा शायद, 11 का नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, 11 का पढ़ते हैं। तो अभी देखिए भाई, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा डिविजिबिलिटी चेक करने का। 11 के लिए आपको दो तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीके है ना आपको दिमाग में बैठा लेने हैं, दोनों तरीके हैं ना आपको दिमाग में क्या है बैठा लेने हैं। तो वो कैसे बैठाने हैं मैं बताऊं आपको। सबसे पहला तरीका डाल लीजिए भाई, ये तरीका जो है ना, जो मैं पहला तरीका जो बता रहा हूं आपको, ये 7 के लिए भी एलिजिबल है, 11 के लिए भी एलिजिबल है, और 13 के लिए भी, तीनों के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख लीजिए एक बार, कॉमन कॉमन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। 7, 11 और 13 के लिए एक अलग से कंसेप्ट काम करता है, वो तीनों के लिए सेम है। तो वो क्या है, उसके लिए आप समझिए एक एग्जाम्पल से। तो ये आपने हेडिंग डाल ली, अब एग्जाम्पल समझिए भाई, ये 7 के लिए भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, 11 के लिए भी कर सकते हैं, और 13 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करोगे ही। ठीक है, तो मैं एक करवा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 112, मतलब 112 और 0064। तो ये क्या 7 से डिवाइड होगा? क्या ये 11 से डिवाइड होगा? क्या ये 13 से डिवाइड होगा? मैं आपसे मान लो तीनों सवाल एक ही क्वेश्चन में कर लेता हूँ, तीनों सवाल मैं आपसे एक क्वेश्चन में कर लेता हूँ। बताओ 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा? तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने हैं, वो भी 3 3 के। तो ये 3 का पेयर बन गया। अब दोबारा से हमने 3 का पेयर बना लिया, लेकिन यहां पर तो अकेला है, तो यहां पर हमने आगे लगा दिया 0 0। अब यहां पर 3 का पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस मान लीजिए, पहले मतलब राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करेंगे, एक प्लस एक माइनस।
एक प्लस एक माइनस, और अगर आगे भी सीक्वेंस होती तो एक माइनस फिर एक प्लस, ऐसे ये सीक्वेंस जो है ना वो चलती जाएगी आपकी। ऐसे आपको चलना है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब क्या है, प्लस प्लस वालों को एक जगह जोड़ना है और माइनस माइनस वालों को एक जगह जोड़ना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस वालों को अगर जोड़ते हैं हम एक जगह तो कितना आएगा, तो भाई 64 तो ये है, मतलब 0 64, 0 64 तो ये है, और ये 0 0 1 है। इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 65। ये तो आ गया प्लस प्लस वालों को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे हम माइनस माइनस वालों को, तो माइनस माइनस वालों का तो एक ही है, 120 है। अब जो सम बड़ा है ना, उस बड़े में से छोटा घटा दो। जो भी सम, या तो ये बड़ा आएगा या फिर ये बड़ा आएगा, जो भी बड़ा है बड़े में से छोटा घटा दो। तो 120 बड़ा है, तो बड़ा मतलब लिख लीजिए बिग माइनस स्मॉल, मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो 120 में से 65 माइनस करोगे तो 55 आएगा। अब इस 55 को देख लो, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? अब देख लेते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं। क्या 55 जो है वो 7 से डिवाइड होगा? क्या 55 जो है वो 11 से डिवाइड होगा? क्या 55 जो है वो 13 से डिवाइड होगा? तो 7 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो, 13 से चेक कर लो। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 7 49, 7 8 56। 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 पंजे 55, और 13 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 पंजे 65। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा। 13 चौके 52 हो जाता है ना, तो वहाँ पर भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला डिवाइड नहीं होगा। तो ये आप आराम से चेक कर सकते हो। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? ये अच्छा कंसेप्ट था, दोनों तीनों के लिए था ये। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आपको आया या नहीं आया। ठीक है वंदना, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और लिख ली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ना कम से कम 20 बार सवाल बन चुका है, कम से कम 20 बार सवाल बन चुका है। ठीक है, इस सवाल को दिमाग में बैठा लीजिए आप। सवाल क्या बनेगा मैं बताऊंगा आपको। स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। एक नंबर, देखो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन में बोलेगा कि इनमें से कौन सा नंबर 7 से 11 से और 13 से तीनों से डिवाइड होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई 7 11 और 13, और 13 तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या, तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक क्वेश्चन तो ये बनता भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है भाई, कई बार आया हुआ है, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। चाहे एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा हो, चाहे आपका सीजे लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अब इसके लिए हम क्या करेंगे। तो हमें पता है कि भाई देखिए यहां पर क्या है, 7 और 11, 7 और 11 और 13 के लिए इनका एलसीएम लेंगे ना, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 1001 आएगा, मतलब इनको गुणा कर दो क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा इनका जो एलसीएम आएगा वो इनको मल्टीपल ही आएगा। तो 1001, 1001 संख्या को दिमाग में बैठा लो। ये वो संख्या है जो 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी, तीनों से एक साथ डिवाइड होने वाली संख्या सबसे छोटी यही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको बताया है। बताओ भाई कोई डाउट है तो बताओ मुझे, एक बार समझ में आया नहीं आया मुझे ये बताओ एक बार, बताओ भाई जल्दी से। किसी को डाउट है तो बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ये, मैंने इसलिए बताई आपको, इसमें सवाल है ना बहुत बार आता है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और आता है। देखिए क्वेश्चन बनेगा, बहुत बार बनेगा, इस चीज को दिमाग में लगा लो, स्टार लगा लेना, स्पेशल है ये, स्पेशल केस है ये। स्पेशल केस है भाई, यहां पर एक स्टार लगा लो।
भाई देखो, हमें एक बात पता लग गया कि 7 से 11 से 13 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है ना, वो 1001 है। तो हमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में हमें एक ऐसा पैटर्न मिलेगा कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, मतलब कि एक संख्या ऐसी मिलेगी, मान लो 3 4 2, 3 4 2, मतलब सेम टू सेम, तीन तीन का जो पेयर है ना, वो सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम एक्स वाई जेड इस फॉर्म में पूरी एक ही संख्या है भाई, ये पूरी एक ही संख्या है, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा पेयर कभी आपको देखने को मिल जाए तो वो संख्या जो है ना, वो 1001 से डिवाइड होगी, 1001 से क्या होगी, डिवाइड होगी, लिख लीजिए चीज। और अगर 1001 से डिवाइड है तो ये 7 से भी डिवाइड होगी, ये 11 से भी डिवाइड होगी और ये 13 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी और 11 से भी और 13 से भी, तीनों से डिवाइड होगी ये संख्या, तीनों से डिवाइड होगी। ये अपने अक्षरों में लिख लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए कैसे आपको लिखना है। इसमें एग्जाम्पल पता कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में बताता हूं आपको। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसा बोलेगा आपको कि बताओ भाई 6 7 W, आगे बोल देगा P 7 R, नहीं आर नहीं बोलेगा, यहां पर बोलेगा एक, मान लो एक बोल देगा, चल दो मान लो, दो बोल लो यहाँ पे, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में। और ये बोल देगा भाई ये क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन ये बोल देगा कि ये भाई ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर 6 7 W P 7 2 ये क्वेश्चन है, और बोलेगा कि ये जो है ना, ये 1001 से डिविजिबल है, तो W प्लस P की वैल्यू बताओ। लिख लीजिए आप, यह संख्या बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, यह संख्या 1000, चलो 1001 नहीं लिखता हूं मैं, लिखता हूं 7 11 व 13 तीनों से डिविजिबल है, तीनों से भाज्य है। तो W प्लस P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो अब हमें पता है कि 7 से 11 से और 13 से जो संख्या डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है वो 1001 से भी होगी। और हमने क्या पढ़ा था, अगर 6 अंकों की कोई संख्या है, 6 अंकों की कोई संख्या है, तो उसमें पेयर बनेंगे तीन तीन के पेयर बनेंगे। तो हमें अभी अभी पढ़ा था ना चीजें कि एक्स वाई जेड, तो ये पेयर जो बनेंगे ये ऐसे पेयर बनेंगे, एक्स वाई जेड, मतलब कि ये जो 6 है ना, ये यहाँ पर P की जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर एक समझ में आया हमें, P की वैल्यू आ गई 6, 7 है, 7 की जगह है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। W है, W की जगह क्या है 2, तो W की जगह 2 रख दो भाई, तो 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा W प्लस P की वैल्यू 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। मैंने कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक चीज समझाने की, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो आप एग्जाम में कर ना पाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर लोगे, बताओ भाई एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आपको आ चुका है ना। अब देखिए भाई, अब देखिए भाई, स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, एक स्पेशल है ये कहाँ पे काम आएगा। मैंने अभी 7 का भी बताया है, 11 का भी बताया, 13 का बताया है। मैंने 11 के दो बताऊंगा आपको, 13 के मैंने 2 बता दिए आपको ऑलरेडी, 7 की भी मैंने 2 तरीके बता दिए हैं। लेकिन 11 का जो ये अभी जो मैं बताऊंगा ना, ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये है ना हर जगह काफ़ी बार आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा। तो इसको स्पेशल डाल लीजिए, इस पर स्टार लगा लेना, स्पेशल रूल है ये, ठीक है, ये यहाँ पर स्पेशल रूल है भाई, तो आप स्टार लगा लीजिए। स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये भाई स्पेशल 11 के लिए है और बहुत बार एग्जाम में मतलब इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको अभी समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या करना है हमें, सिंपल सी बात है,
कोई संख्या मिलेगी हमें, मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल हमें एक बड़ा सा संख्या ले लेते हैं 65302974, मतलब एक बड़ी सी संख्या ले ली हमने। इसमें हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल होता है 11 से, नहीं होता है। तो इसके लिए सिंपल सी एक बात है, हमें वही राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट चलना है प्लस माइनस करके, माइंड माइंड में करना। ये आप वहाँ पे पेन कॉपी से करना मत, टाइम खराब मत करना। ये मैं तेरे सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप दिमाग में डालो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है, वहाँ पे आपको माइंड माइंड में करना है चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस, सारी चीज़ आ गई। प्लस प्लस को एक जगह जोड़ दो, तो प्लस प्लस का जो है ना वो एक जगह जोड़ दो। तो भाई 9 और 4 13, 13 और 0 13, 13 और 5 18, तो प्लस का जो सम आया है वो 18 आ गया। माइनस का सम कितना आया, तो माइनस का सम देख लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 6 18, तो माइनस का भी 18 आ गया। प्लस का भी 18 आ चुका है, माइनस का भी 18 आ चुका है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो दोनों बराबर हैं, तो चाहिए बड़े में से छोटा घटाओ, जो छोटे में से बड़ा घटाओ, दोनों ही बराबर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 18 में से 18 करोगे तो 0 आएगा, और 0 जो है ना वो 11 से डिवाइड होता है, क्योंकि 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0 ही हमारा आ जाएगा क्या, भागफल। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। बताओ भाई समझ में आई है या नहीं आई। अगर मान लीजिए 18 यहाँ पे 0 की जगह मान लीजिए 5 अगर आ जाता तो ये डिवाइड नहीं होता। अगर 0 की जगह मान लीजिए 11 आ जाता तो ये डिवाइड होता, 22 आ जाता तो ये डिवाइड होता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ये काम करती हैं। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, इन क्वेश्चनों को है ना अभी, ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को करते हैं, बहुत आसान आसान से कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखती भाई, 21 22 23 24 करते हैं सवाल, फिर हम क्लास को बंद करते हैं। बस सिर्फ चार सवाल और करेंगे, फिर आयुष बंद कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में क्लास को बंद कर देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, 4 क्वेश्चन बचे, छोटे छोटे बचे, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। अब देखिए भाई, हमें 3 से विभाजित करना है। तो देखिए क्या करना है, 3 से के लिए हमें सिंपल सी बात है। अब देखो मैं इसमें कर देता हूँ, आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना। हमें सम देखना था इनका, 5 1 7 3 2 4, इसका जो सम है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक बीच में स्टार भी है भाई, स्टार भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम देखना है। तो सीधी सी बात है, सम को देखो मत, सीधी बात है, 3 का जहाँ पर भी 3 का पेड़ बने ना उनको काट दो, 3 को काट दो, हटाओ। 4 और 2 6, तो 6 भी तो 3 से डिवाइड होता है, 4 और 2 6 होता है, तो 6 भी 3 से डिवाइड होता है, हटा दो इसको। तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो 12 भी 3 से डिवाइड होता है। बचा कितना, 1 बच गया भाई, और एक बीच में बच गया अपना स्टार, जो हमें पता लगाना है। तो स्टार की जगह हम क्या रखें, सबसे छोटा अंक क्या आएगा, तो हमारा स्टार की जगह अगर हम 2 रख दें तो 1 प्लस में 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2। बिल्कुल वंदना सही है, आयुष बिल्कुल सही है। अगला देखिए भाई, आसान क्वेश्चन आएंगे। ये देखो भाई, 22वां क्वेश्चन देखिए, 9 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर 481 है, स्टार है 673 है, 9 से डिवाइड चेक करना है। तो हमें सम जो है ना वो 9 से डिवाइड करके चेक करना है। तो 6 और 3 9, खत्म कर दो इसको, जहाँ जहाँ 9 बनता है खत्म कर दो, 8 और 1 9, खत्म कर दो। अब देखिए भाई, अब हमारे पास में बच गया 7 और 4 11, तो 7 और 4 11, तो ये बच गया, और प्लस में बच गया स्टार। तो 11 प्लस स्टार की वैल्यू अगर कितनी करनी है हमें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो ये 11 से ऊपर बनता है 18। तो हमें स्टार की वैल्यू कितनी चाहिए, स्टार अगर 7 हो ना, स्टार की वैल्यू अगर 7 आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 इसका बिल्कुल सही जवाब। आयुष बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, ए का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसके लिए संख्या जो है ना वो इससे विभाजित हो जाती है। तो भाई देखिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब 8 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये पावर 3 है, तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है जो 8 से डिवाइड हो जाएं। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, ए 24। अब देखिए भाई, हमें देखिए, अगर देखिए पहले, सबसे पहले अगर हम 0 लेते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो ए की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, सबसे पहला केस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सबसे छोटा मान पूछा है, तो छोटा मान ही चेक करेंगे ना ए का। तो ए की वैल्यू सबसे छोटी रखेंगे हम 0। सबसे बड़ा पूछते हैं तो 9 से स्टार्ट करते, तो यहाँ पर 0 24, तो ये 0 24 8 से डिवाइड होता है, हाँ भाई होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सीधा हमारा 0 ही आ जाएगा। अगर पूछता मान लीजिए सबसे बड़ा मान बताओ ए का, तो हम चेक करते क्या, पहले करते 9,
924 को डिवाइड करते 8 से। अगर ये होता तो ठीक, नहीं होता तो 824 को चेक करते। ठीक है, तो ऐसे हम इनको करते भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम ऐसे करते हैं, आगे देखिए भाई। अगला देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, ये तो कर लिए, कर लोगे आप आराम से। 23 वाला, ये देखिए भाई, 11 से गुणा करके देखना है हमें। ये कोई फेक नंबर, फेक आईडीज होती हैं, ये मैं कर दूंगा इसको बैन। अभी क्लास, लाइव क्लास में बैन नहीं कर सकता मैं। मैंने ट्राई किया था बैन करने के लिए, लेकिन लाइव क्लास में बैन नहीं हो सकता। मैं इसको बैन कर दूंगा, मतलब क्लास के बाद में। ठीक है, ये चीज़ें मैं कल से ऐसा काम करूँगा कि जो पहले से सब्सक्राइबर है ना, वही मतलब कि कमेंट कर सके। क्योंकि ये चीज़ें ना, ये होती हैं आजकल, क्योंकि ये मतलब ये कुछ फेक मतलब आईडी बनाते हैं और ये चीज़ें प्रमोट करते हैं, छोड़ो इन चीज़ों को ना, इनको इग्नोर मारो आप। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए भाई, 11 से विभक्त हो जाए तो क्या रखना है। सबसे छोटा मान पूछा है ना, तो हमें क्या है, अभी अभी हमने क्या किया था, पूरा पूरा पढ़ा था, 9 7 3 1 5 स्टार और 6। सबसे पहले हमें प्लस माइनस दिमाग में बैठाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, दिमाग में बैठाना है ये, लेकिन लिखना नहीं है। तो मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने ये। अब हम कैसे करें देखिए भाई, अब देखिए, 6 और 5 11, 11 और 3 14, और 14 और 9 23। तो यहाँ पर हमारा जो प्लस का जो फैक्टर आ गया, वो तो आ गया भाई 23। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस जो आया है ना, वो तो हमारा आ चुका है भाई 23। और माइनस वाला जो केस है उसमें देखते हैं क्या आता है। तो माइनस वाला केस में और देख लेते हैं भाई, स्टार को रख दीजिए। 1 + 7 8, 8 प्लस में स्टार आया है, तो 8 प्लस में स्टार आया है। तो देखिए भाई, हमारे पास में प्लस में 23, मतलब बड़ी संख्या क्या है, 23 है। तो 23 में से हमें 11 से चेक करना है ना, डिविजिबिलिटी रूल। तो 23 में बड़ा संख्या है, 23 में से हम घटा देंगे छोटी संख्याएं। तो 8 प्लस में ये स्टार, अगर इसको घटाएंगे तो 23 में अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा। वंदना ने तो आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। 23 में 8 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 15। ठीक है भाई, क्या कर रहे हो तुम, गलत कर दिया क्या कुछ। 5 थोड़ी ना आएगा, है भाई, 5 थोड़ी ना आएगा। अरे 23 में से 8 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 ही तो आएगा। और 15 माइनस स्टार, अब स्टार की वैल्यू क्या रखेंगे, 11 से डिवाइड हो जाए, तो स्टार की वैल्यू हमें 4 रखनी पड़ेगी ना भाई। स्टार की वैल्यू हमें 4 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11। 15 माइनस 4 जो होगा ना, वो 11 बनेगा। क्या हुआ बताओ, गलत क्यों किया आपने। कहां से दिमाग लगा रहे हो आयुष। 23 - 8 है, 23 - 8 प्लस 5, मतलब 23 में और 5 में जोड़ना। 23 और 5 कितने होते हैं, 28 होते हैं। 28 में 8 जोड़ो कितना बचेगा। अरे नालायको, क्या कर रहे हो। नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन। दोबारा से करवाना है तो बताओ मुझे। इसका आंसर आएगा 4, नन ऑफ देज। दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, हमें क्या है, हमें 11 से विभाजित होने वाली चाहिए संख्या, तो हमें इसमें स्टार की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी छोटी से छोटी। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले 9 7 3 1 5 स्टार और 6। ठीक है, अब क्या है, हमें 11 से डिवाइड करना था,
तो हमने क्या किया, 6 और 5 11 और 11 और 3 14, 14 और 9 कितना होता है 23। तो इनका जो प्लस मतलब अगर जोड़ते हैं ना तो 23 आता है भाई। अब हम माइनस वाले को जोड़ते हैं तो स्टार को रख दो अलग, 1 प्लस में 7 8, तो माइनस वाले में आएगा क्या 8 प्लस में स्टार। बड़ा कौन सा है, तो 23 बड़ा लग रहा है मुझे, तो 23 में से घटा देते हैं भाई। तो 23 में से ये वाला जो माइनस में हटा दो, 8 प्लस में स्टार, इसको घटा दो। अब ये 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड करने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 23 में से अगर 8 गए तो यहाँ पर आएगा 15, और 15 में से यहाँ पर माइनस का स्टार। अगर 11 से डिवाइड करना है तो स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्टार की वैल्यू होनी चाहिए भाई हमारे पास में 4, क्योंकि 15 में से 4 घटाएंगे ना तभी तो 11 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो 15 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11/11, तो ये क्या डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है नन ऑफ देज। ठीक है भाई, ये हो चुके हैं हमारे सवाल। ये वाला जो सवाल है ना ये आपको खुद करना है, या मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं करवा देता हूँ। ठीक है, दोनों करवा देता हूँ फिर खत्म करते हैं क्लास को ना। देखो, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस n सदैव किस संख्या से विभक्त होगा, कैसे करना है इसमें देखो इसका तरीका है। सबसे पहले हमें n की कोई वैल्यू मान लेनी है, 1 2 3 4 कुछ मान लो। ठीक है, हमें कुछ वैल्यू माननी है, 2-3 एग्जाम्पल ले लेना। n की वैल्यू मैंने 1 मानी, तो 1 मानूंगा ना मैं, तो मैं 1 मानूंगा तो 1 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर 0 है, 0 तो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम n की वैल्यू 2 मान लेते हैं। n की वैल्यू अगर तो मैं 2 मानता हूँ तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6। तो ये 6 है ना, 6 से डिवाइड होगा लेकिन 8 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। और अभी और देखते हैं, एक बार n बराबर 3 में रखते हैं, हमें चेक करते हैं n बराबर 3 में रख के भी। तो यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे ना, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, और 27 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 24। तो 24 भी क्या है 6 से डिवाइड होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप वैल्यू रख के आराम से इसको कर सकते हो। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, अगला लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि x एक समपूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो देखिए, पहली बात तो समपूर्णांक है ना, तो हर एक समपूर्णांक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो पहला तो गलत हो गया। क्यों भाई, सम नंबर 2 है, 2 तो प्राइम नंबर है, बात समझ में आ गई, लेकिन सम तो 4 भी है, क्या ये प्राइम नंबर है, तो नहीं है। तो पहली जो है अपनी स्टेटमेंट गलत हो गई, मतलब पहला ऑप्शन खत्म कर दो। अब देखिए, x एक भाज्य संख्या है, तो भाई हर एक सम जो संख्या जो है ना वो भाज्य होती है। ठीक है, 2 से 3 से मतलब 2 से होगी, फिर वो 4 वाली संख्या 2 से होगी। ठीक है, तो यहाँ से भाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हटा दो इसको। अब हमारे पास में बचते हैं बी और सी ऑप्शन, बी और डी ऑप्शन। बी को चेक कर लो, बी की जगह रख दो भाई कोई भी सम संख्या रख दो। तो एक्स की जगह मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस में 4, तो 2 दूनी 4 और 4 और 8, तो 8 आया। ये एक सम पूर्णांक आता है भाई, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगला देखिए भाई, अब मैं रखता हूँ 2 की जगह यहाँ पर 4 रखता हूँ, तो 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 20, तो ये भी मतलब संपूर्णांक है, तो ये चीज़ें सही है भाई। तो हमारा बी आंसर सही है, डी आंसर चेक करना नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बताओ भाई, कोई समझ में कुछ नहीं आया हो तो बताओ। आज की क्लास में मैंने सब कुछ करवा दिया, लगभग चीज़ें हो चुकी हैं, और बताओ कुछ समझ में नहीं आया है तो बता दो मुझे। ठीक है, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, लाइव स्ट्रीम में पहली बार आया है, तो भाई आपको बता दूं, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या बैच परचेज करना हो तो इस नंबर पर सिंपली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो ये है आपका मतलब व्हाट्सअप नंबर कर देना इस पर, और आपको इस बैच में जोड़ देंगे। 2 फ्री क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को सिर्फ पेड क्लासेस होंगी, मतलब पेड बच्चों के लिए होंगी, जिसमें आपके एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स और एडवांस लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो भी आपके करवाए जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके सिर्फ पेड वर्जन में मिलेंगी, और स्टडी मटेरियल भी आपको पेड बैच पे ही मिलेगा। बाकी सब कुछ स्टडी जो वगैरह है ना बाकी फ्री है, क्लासेस आपकी फीस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, एक बार इस लाइव स्ट्रीम के बाद में ये जरूर बताना कि क्लास कैसी थी, कमेंट सेक्शन में बताना सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, और क्लास कैसी थी अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।